So, welcome everybody to another lovely session of story time. कथामृत हमने ज्वाइन किया इस बार दोनों सेशंस को एक साथ. तो आज मैं बहुत जादू भरी, मस्ती भरी हनुमान जी की कहानियां सुनाने वाली हूँ. मुझे लगा था कि आज ज्यादा बच्चे होंगे, लेकिन जो भी है सब एंजॉय करो, ठीक है? तो 3 कहानियां लेके आई हूँ आज. सबसे पहली जो कहानी है वो हनुमान जी की और नारद जी की एक कहानी है. तो हुआ यूं कि नारद जी जैसा कि हमेशा वो रहते हैं. कैसे रहते हैं वो? अपने मेडिटेटिव पोस्चर में या हाथ जोड़े हुए या राम का नाम का ध्यान करते हुए इस तरह से वो बैठे हुए थे. और सडनली उनको अपने कान में कहीं से बहुत सुंदर सी ऐसी ध्वनि सुनाई पड़ी. म्यूजिक, बहुत ही सुंदर सूदिंग सोलफुल म्यूजिक कानों में पड़ने लगा. तो सोचने लगे ये कहाँ से आ रही है म्यूजिक, ध्वनि की आवाज कहाँ से आ रही है. तो चलते चलते वो थोड़ा उठे और उन्होंने उस म्यूजिक की तरफ, संगीत की तरफ चलना शुरू किया. जब वहां वो पहुंचे संगीत की सुनते सुनते, तो उन्होंने देखा कि नारद जी अपनी वीणा के ऊपर बहुत मस्ती से और बहुत ध्यान मग्न होकर और सितार बजा रहे, अपनी वीणा बजा रहे, नॉट सितार, वीणा बजा रहे हैं और भगवान का भजन करने में इतने लीन है कि पूछो ही मत. बहुत सुंदर. हनुमान जी उनके चरणों में बैठकर यूं बड़ी मस्ती से और मन से वो उनका संगीत सुनने लग गए. तो सुनने लग गए तो नारद जी के उन्होंने चरण पकड़ लिए और बोले, मुनिवर, मुझे ये संगीत सीखना है, मुझे ये जरूर जरूर, प्लीज 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 मुझे ये संगीत सिखा दो, प्लीज मुझे ये म्यूजिक सीखना है. तो नारद मुनि बोले, आप तो वैसे ही इतने बड़े भक्त हो, आप क्या करोगे संगीत सीखकर? बोले, नहीं नहीं, आपके जो संगीत ने मुझे ऐसा मंत्रमुग्ध कर दिया है कि मुझे तो ये संगीत सीखना ही है. मुझे इस संगीत की कला में एकदम निपुण बना दो आप. तो नारद मुनि बोले, ठीक है. तो बोले, आज से आप मेरे गुरुजी और मैं आपका शिष्य. और वो उनके चरण पकड़कर बैठ गया. नारद मुनि ने संगीत की शिक्षा आरंभ की और हनुमान जी को संगीत सिखाने लगे. सा रे ग रे सा, ऐसे सिखाते सिखाते जब पूरा उन्होंने संगीत सीख लिया. सो हनुमान जी इज अ वेरी वेरी क्विक लर्नर. बहुत फास्ट सब चीज सीखते हैं वो. तो शिव जी के अवतार है, हमने इस बारे में पहले भी चर्चा की हुई है. तो जब उन्होंने पूरा संगीत सीख लिया तो नारद मुनि ने कहा कि देखो बेटा, अभी तो मैंने आपको सिखा दिया, अब होगा टेस्ट का टाइम. अब सबके बोर्ड एग्जाम्स आ रहे हैं, पूरे साल भर में क्या पढ़ाई की है उसका सब हम अभी एग्जाम लेंगे. इतना मैंने तुमको शिक्षा दी है संगीत की, तो जब तक मैं तुम्हारा टेस्ट नहीं लूंगा, मैं कैसे बताऊंगा कि तुमने एकदम ध्यान से और मन लगा के पढ़ाई की है कि नहीं की है. तो हनुमान जी बोले, जो आज्ञा गुरुदेव, आपकी आज्ञा शिरोधार्य. फिर क्या हुआ कि हनुमान जी वहां पर बैठकर और आंखें बंद करके और उन्होंने गाना प्रारंभ किया. जब गाना शुरू किया, इतना सुंदर, इतना सुरीला, इतना मधुर संगीत उनके मुंह से निकलने लगा कि नारद मुनि भी एकदम अपने होश खो बैठे. वो एक ऐसे ट्रांस में चले गए. वहां पर ऐसा लिखा, ऐसा उसमें कथा में लिखा है कि जो हनुमान जी ने जब गाना शुरू किया तो सारे पत्थर पिघल गए. जितनी चिड़िया उड़ रही थी सब आके वहां पे चुपचाप ऐसे चूच चुप 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 करके एकदम बैठ गई और सब शांति से सुनने लग गई. जितने जानवर थे वो चुपचाप अपनी जगह पे स्थिर होके, स्तब्ध होकर वो मधुर संगीत का आनंद लेने लग गए. सारे पेड़ रुक गए चुपचाप वहां पे एकदम. जैसे फूल झड़ते हैं तो फूल झड़ते झड़ते वहीं रुक गए कि नहीं, पहले संगीत सुनेंगे. इतना सुंदर संगीत का मजा आ रहा था. जब नारद मुनि ये संगीत सुनते सुनते, उनके हाथ में जो वीणा थी वो इतने मंत्रमुग्ध हो गए इस संगीत के सुनते सुनते कि उनके हाथ से ये कब वीणा छूट गई और नीचे गिर गई, उनको पता ही नहीं चला. जैसे कभी कभी नींद में हो जाता है, क्लास में टीचर सिखा रही है और हम ऐसे ऐसे हाथ से पेन छूट जाता है लिखते लिखते. तो ऐसे ही वो सोए नहीं थे, पर उनको इतना आनंद आ रहा था कि इस तरह से वो एक मेडिटेशन में चले गए कि उनके हाथ से वो वीणा छूट के नीचे गिर गई और उन्हें पता भी नहीं चला. और हनुमान जी तो गाए जा रहे हैं, गाए जा रहे हैं. जब उनका संगीत समाप्त हुआ तो फिर से पत्थर सारे जो पिघले हुए थे वो हार्ड हो गए. चिड़िया
उड़ गई, सारे जानवर वहां से चले गए, फूल जो गिरने वाले थे वो नीचे गिर गए, जो ऊपर थे वो फिर से पूरा जो संसार का कार्य था वैसे का वैसे ही शुरू हो गया। नारद मुनि की आंखें खुली। जब उनकी आंखें खुली तो उन्होंने कहा, वाह क्या मजा आ गया, तुम तो एकदम मेरी मेरा आज मुझे अपने गुरु होने पर तुम्हारे जैसे चेले को देखकर पाकर मुझे बहुत अभिमान और बहुत प्रसन्नता हो रही। ये कहकर उन्होंने जैसे नीचे झुके अपनी वीणा उठाने के लिए, तो उठाते उठाते उन्होंने देखा, ये तो वीणा उठ ही नहीं रही, ये वीणा को क्या हुआ? वीणा पत्थर के साथ चिपक गई। वो तो बहुत कैजुअली ऐसे उठाने के लिए गए और उन्होंने कहा, ये तो जोर नहीं लगाया, यूं ही उठाने गए तो उन्होंने देखा वीणा तो चिपक गई पत्थर के साथ में, हिल क्यों नहीं रही है? तो थोड़ा उन्होंने जोर लगाया उठाने के लिए, पर वो उठी ही नहीं वीणा। तब उन्होंने हनुमान जी की ओर देखा, उन्हें लगा ये हनुमान जी का कुछ मिस्चिफ है। उन्हें समझ नहीं आया कि हुआ क्या था। ये कोई हनुमान जी की जरूर चाल है। तो उन्होंने हनुमान जी की ओर देखा कि एक इशारा करते हुए कि जरा प्लीज आप मेरी मदद कर दो। तो जब इस तरह से उन्होंने देखा, सिर्फ ऐसे इशारा ही किया कि मदद करने के लिए, तो हनुमान जी ने एक नॉटी सी स्माइल की, तिरछी हंसी, तिरछी मुस्कुराहट देते हुए हनुमान जी ने नारद जी को देखा और फिर वहां से उल्टा टर्न किया, 360 डिग्री टर्न, एक्चुअली 180 डिग्री टर्न, 180 डिग्री टर्न करके और नारद मुनि को पीठ दिखा के और वो चलने लगे आगे। जब वो आगे चलने लगे तो नारद मुनि को समझ ही नहीं आया कि ये हनुमान जी कर क्या रहे हैं। मैंने तो अभी पूछा भी नहीं, सिर्फ केवल इशारा ही किया था और फिर भी ये सुनने को ही तैयार नहीं है। इनको समझ नहीं आ रहा है कि ये कर क्या रहे हैं। तो हनुमान जी ने, और हनुमान जी आगे आगे चलने लगे, नारद मुनि उनके पीछे 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 चलने लगे। हनुमान जी की स्पीड जो थी वो बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, थोड़ा बहुत तेजी से चलने लग गए हनुमान जी। जब आगे आगे बढ़ते गए और नारद मुनि उनके पीछे पीछे, अब हनुमान जी भाग रहे हैं, नारद मुनि भाग रहे, भाग रहे भाग रहे, हनुमान जी भाग रहे, नारद मुनि भाग रहे, उनके पीछे 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 भागे जा रहे, भागे जा रहे। और यूं भागाते भगाते नारद मुनि की तो सांस ही फूल गई। कहाँ भगाया हनुमान जी ने? हनुमान जी ने पूरे विश्व का एक चक्कर लगवा लिया, पूरे लोक का एक यूं फुल राउंड भगाते 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 हनुमान जी फिर वहीं आ गए जहां पर वो शुरुआत की थी भागने की। और वहां पहुंचकर हनुमान जी यूं खड़े हो गए और खड़े होके और उन्होंने उसके बाद हाथ जोड़ के और सर झुका लिया। नारद मुनि पहुंचे, हनुमान, हनुमान ये क्या कर रहे हो? तुमने क्यों मुझे इतना भगाया? क्या हुआ है तुमको? मेरी बात भी तुमने सुनी नहीं, कुछ बोलने भी नहीं दिया और यूं ही तुम भागना शुरू कर दिया तुमने। हनुमान जी ने कहा, मुनिवर गुरुदेव मुझे क्षमा करे, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, पर क्या करूं, मेरे मन में एक बहुत तीव्र इच्छा थी। बोले क्या इच्छा थी? बोले मैं चाहता था कि मैं इस पूरी भूमि को आपके चरणों की रज से पवित्र कर सकूं। आपके चरणों का स्पर्श पूरी भूमि के रज में करवाना चाहता था। आई वॉन्टेड योर फीट टू ट्रैवल ऑल थ्रू द वर्ल्ड, ऑल थ्रू द एंटायर यूनिवर्स, ताकि सब जगह आपके चरणों की पद धूलि अगर पहुंचे तो वो सारा का सारा क्षेत्र, सारा का सारा जो सारी जगह है, वो सब भूमि धरती सब पवित्र हो जाए। और मेरे पास और कोई उपाय ही नहीं था, इसीलिए मैंने आपको ये भगाया, पर मुझे क्षमा कीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई। नारद मुनि बोले, ओहो क्या तरीका था तुम्हारा, ये तो बहुत, तुमने मुझे बहुत थका दिया। बोले मैं आपसे बहुत क्षमा मांगता हूँ। उसके बाद नारद मुनि ने बोला, ये मेरी वीणा? तो बोले नहीं, ये मैंने नहीं किया है, आप ठहरो, मैं इसका भी उपाय करता हूँ। उसके बाद हनुमान जी ने फिर से थोड़ा सा संगीत शुरू किया। जैसे ही उन्होंने गाना शुरू किया, तुरंत पत्थर फिर से पिघल गए। जैसे ही पत्थर पिघले, नारद मुनि झुके और नारद मुनि ने अपनी वीणा उठा ली और फिर उसके बाद उन्होंने गाना बंद कर दिया। तब नारद मुनि ने हनुमान जी को वरदान दिया। क्या वरदान दिया हनुमान जी को? उन्होंने कहा कि तुम्हारा जो ये मधुर स्वर है,
जो मधुर संगीत है, ये हरि के हृदय को हमेशा मोहित करता रहेगा। तुम्हारा जो नाम बोलने का तरीका है वो भी इतना मधुर होगा कि भगवान तुम्हारे तरीके पर और तुम्हारे केवल मुंह से कुछ शब्द और कोई भी स्वर निकलने पर इतने मोहित हो जाएंगे कि तुम क्या भगवान के सेवक हो, भगवान हमेशा तुम्हें अपने हृदय में धारण करके रखेंगे। तो इस प्रकार हनुमान जी ने उनसे और नारद मुनि से भी इतना बढ़िया वरदान ले लिया, और फिर वहां से वो अपने गुरु को प्रणाम करके और चले गए। तो दिस वाज द फर्स्ट स्टोरी। नाउ वी आर गोइंग टू गो टू अ वेरी इंटरेस्टिंग जादू वाली स्टोरी। अब ये कथा कहाँ की है? हनुमान जी और रावण के टाइम की। तो हनुमान जी तो थे ही, जब राम रावण युद्ध हुआ था तब हनुमान जी वाज देयर एट दैट टाइम। अब युद्ध चल रहा है, दिन में युद्ध होता था और रात को सब अपने अपने कमरे, अपने महल में जाकर शयन करने चले जाते थे। चले जाते थे। तो उस वक्त क्या हुआ कि युद्ध के दौरान जब इतना तीव्र भयंकर युद्ध शुरू हो गया रावण और राम के बीच में, उस समय रावण ने एक चंडी स्तोत्र हवन का आयोजन किया। नाउ व्हाट इज दिस? काली माता को आवाहन करने के लिए, टू इन्वोक द ब्लेसिंग्स ऑफ माता चंडी, जो कि उनको अपार शक्ति प्रदान करने वाली थी और उनको, रावण को, उसको इनविंसिबल, अजेय बनाने वाली थी। तो वो माता चंडी को आवाहन करने के लिए उन्होंने चंडी स्तोत्र का हवन शुरू किया। अब ये हवन दो तरह के होते हैं, एक होता है मंत्र और तंत्र विद्या से हवन करना, और एक होता है जो हम होम, अग्नि प्रज्वलित करते हैं, आग जलाते हैं और उसके बाद उसके अंदर हम सब घी और हविष्य और सामग्री और सब डालते हैं और फिर उससे हम हवन करते हैं। तो रावण ने किसका आयोजन किया? ये चंडी स्तोत्र का हवन का उसने आयोजन किया। अब इसकी खबर रावण का जो छोटा भाई था, उसका नाम था विभीषण, और वो जो था वो रामचंद्र जी का बहुत बड़ा भक्त था। उसको अपने गुप्तचरों से ये खबर मिल गई विभीषण को कि जो रामचंद्र जी, वो रावण जो है वो एक चंडी स्तोत्र का हवन का आयोजन कर रहा है अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए। तो विभीषण ने जाके तुरंत रामचंद्र जी के कैंप में जाके अनाउंसमेंट कर दिया, उनके बता दिया कि हे प्रभु, ऐसे ऐसे मुझे सूचना मिली है, तो आप देखो क्या कुछ ना कुछ आपको करना पड़ेगा, क्योंकि इस हवन को आपको विफल करना ही पड़ेगा। रामचंद्र जी सोचने लग गए। फिर रामचंद्र जी ने हनुमान जी की ओर देखा, हनुमान जी की ओर केवल देखा और हनुमान जी ने प्रणाम किया और कहा कि हे प्रभु, मैं आपका इशारा समझ गया, मैं ये कार्य मुझे देने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और हनुमान जी वहां से गायब, इमीडिएटली गायब। हनुमान जी को वरदान था, वो छोटे से छोटा भी बन सकते थे और बड़े से बड़ा भी बन सकते थे, है ना, उड़ भी सकते थे, चल भी सकते थे, कुछ जो मन आए वो कर सकते थे। अब क्या हुआ, हनुमान जी सीधा पहुंचे, लंका में थे और वो सीधा पहुंचे रावण के महल के अंदर। कैसे पहुंचे? एक छोटी सी मक्खी बनकर पहुंचे, मक्खी बनके, और वो रावण के महल के एक दीवार पे जाके बैठ गए, अपने कान खुले रख के और सब सुनते हुए कि क्या हो रहा है। आंखें खुली, यहाँ से वहां सब तरफ देखने लगे। कहीं तो उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है, कहाँ पर हो रहा है ये चंडी स्तोत्र हवन, ये उन्हें पता लगाना बहुत जरूरी था। तो हनुमान जी ने थोड़ी देर में देखा कि एक तरफ, जो दरबार की एक तरफ को, एक छोटा सा एक दरवाजा था कहीं पे, और दरवाजा थोड़ा सा खुला, जरा सा ऐसे खुला, और तुरंत उसको, हनुमान जी को कुछ ऐसे शब्दों की आवाज आने लग गई कि जैसे कुछ मंत्र पढ़े जा रहे हैं। तुरंत वो मक्खी के भेष में, वेरी स्विफ्टली, मक्खी तो बहुत फास्ट उड़ती है ना, तो मक्खी के भेष में हनुमान जी तुरंत वो दरवाजे के अंदर एंटर किए और तुरंत वो दरवाजा बंद भी हो गया। जैसे ही बंद हुआ, उनको रियलाइज हो गया, उनको एहसास हो गया कि आई हैव कम टू द राइट प्लेस, मैं सही जगह पर आया हूं। वहां पर उन्होंने देखा बहुत सारे पहरेदार खड़े थे। वहां पर गुरु बृहस्पति, गुरु बृहस्पति कौन है? ये देवताओं के गुरु हैं। जो दानवों के गुरु हैं उनका नाम है शुक्राचार्य, और देवताओं के गुरु जो है उनका नाम है बृहस्पति।
तो ये वहां पर उन्होंने देखा कि जो ये बृहस्पति जो गुरुजी हैं वो वहां पर वो चंडी स्तोत्र का पाठ कर रहे हैं, ऐसे बैठे हुए हैं और लोटस पोस्चर के अंदर आसन लगाकर बैठे हैं और वो स्तोत्र का पाठ किए जा रहे हैं। और उनको समझ आ गया कि हनुमान जी को पहले तो आश्चर्य हुआ कि जो देवताओं के गुरु है ये यहाँ पर कैसे पाठ कर रहे हैं। तब उन्होंने जब इतने सारे पहरेदारों को वहां उनके सर पे खड़े हुए देखा आसपास, तो मैं समझ आ गया कि ये जो गुरुजी को इन्होंने बंदी बनाकर वहां रखा है और जबरदस्ती उनसे चंडी स्तोत्र का पाठ करवा रहे हैं। अब हनुमान जी को समझ नहीं आए कि मैं क्या करूं। तो हनुमान जी ने क्या किया कि वो एक छोटी सी जो मक्खी के रूप में थे, वो मक्खी के रूप में उनका जो नीचे ताम्र पत्र बिछा हुआ था। ताम्र पत्र क्या होता है? जिसके ऊपर सारे श्लोक पहले जमाने में लिखे जाते थे, पत्ते के ऊपर लिखे हुए थे श्लोक, जो मंत्र पढ़ रहे थे। तो मक्खी के रूप में वहां पर गए और वो कुछ 2-4 अक्षरों को उन्होंने अपने पैरों से खरोच के मिटा दिया, ताकि मंत्र अगर सही से ना पढ़ा जाए, मंत्र पूरा ना पढ़ा जाए, तो उसका इफेक्ट नहीं होता, उसका असर नहीं होता और फिर जो चंडी देवी है वो प्रसन्न नहीं होंगी। परंतु गुरु बृहस्पति और उन्हें स्तोत्र याद ना हो, ये तो हो नहीं सकता। तो देवताओं के गुरु जो बृहस्पति थे, वो तो यूं, उनको तो सारे के सारे श्लोक कंठस्थ थे, सब याद थे पूरे के पूरे, उन्हें पेपर पे देखने की जरूरत ही नहीं पड़ रही थी। तब उस वक्त बिल्कुल देखे बिगार वो श्लोक बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं। तब हनुमान जी को रियलाइज हुआ ये तो जो मैंने किया वेस्ट, इसका तो कुछ असर ही नहीं हुआ। उसके बाद उन्होंने सोचा कि अब तो कुछ तो मजेदार करना चाहिए। तो उन्होंने देखा कि थोड़ी थोड़ी देर में जब स्तोत्र बोलते थे आंख बंद होती थी, फिर उसके बाद में वो थोड़ी थोड़ी देर में जरा सी आंख खोलते थे, सांस लेते थे, आंख खोलते थे और फिर उसके बाद फिर मंत्र बोलना शुरू करते थे। तो जैसे ही वो एक माइक्रो सेकंड के लिए जब बृहस्पति गुरु ने आंख खोली और लंबी सी सांस ली आगे का मंत्र बोलने के लिए, हनुमान जी ने एक विशाल काय मॉन्स्टर का रूप ले लिया। समझ लो दानव या बहुत ही कुरूप, ऐसे एक बहुत ही विशाल काय दानव का रूप ले लिया और उनके सामने उपस्थित हुए। और तुरंत, इट वाज जस्ट फॉर अ सेकंड, एक जैसे ही आंख खुली, गुरु बृहस्पति ने वो बड़ा सा दानव देखा और फिर उसके बाद वो तुरंत हनुमान जी गायब हो गए वहां से। तो जैसे ही गुरुजी ने वो देखा, तो गुरुजी के मुंह से चीख निकली, खूब जोर से वो चीखे और चीख कर वहां पे वो बेहोश हो गए, गिर पड़े। गिर पड़े तो सारे जो पहरेदार थे वो भाग के आ गए, उन्हें समझ ही नहीं आया, क्योंकि वो ऐसे टाइम पर दिखे कि केवल गुरु बृहस्पति ने उनको देखा। हनुमान जी ने पूरे जो हॉल का ना बहुत अच्छा एक मुआयना कर लिया था। उन्होंने देख लिया था कि ये जो पूरा इतना बड़ा जो हॉल है जिसके अंदर वो स्तोत्र का हवन हो रहा है, उसमें ढेर सारे खंबे हैं, बड़ा सा हॉल है, काफी अंधेरा है और वहां पर बैठ के पहरेदार बहुत सारे थे। लेकिन वो पूरा हॉल जो था, इट वॉज लाइक अ भूल भुलैया की तरह था कि कोई भी ऐसे एक खंबे से दूसरे खंबे ऐसे यूं 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 कहीं पे भी कोई गायब हो सकता है। तो जब ये गुरुजी बेहोश हो गए, तो सारे कुछ वहां पर पहरेदार आए और उन्होंने छींटे वींटे डाली और थोड़ा सा गुरुजी की मालिश की, मसाज किया और बृहस्पति गुरु को जगाया। जगाने के बाद वो होश में आए, लेकिन बहुत डरे हुए थे। उन्होंने फिर से ओम करके कुछ अपना अपना मंत्र करना शुरू किया और शुरू करते ही अब इतने घबराए हुए थे तो उनसे आंखें बंद ही ना हो। वो फिर से करते करते जैसे ही उन्होंने देखा, तुरंत फिर से हनुमान जी ने एक बड़ा सा विशाल काय मॉन्स्टर का स्वरूप ले लिया, दानव का रूप लिया और उनके सामने प्रकट हुए और फिर से गायब हो गए। अब ये दोबारा जब हुआ तो गुरु बृहस्पति वहां से उठे और अपनी धोती कसी और वहां से वो भागने लगे और भागे, पूरे हॉल में भाग रहे हैं वहां पे भूल भुलैया के अंदर। उनके पीछे पीछे एक दो कुछ पहरेदार 2-4 भाग रहे हैं उनको पकड़ के और बिठाने के लिए, कि ताकि ये जो चंडी स्तोत्र है वो पूरा कंप्लीट हो सके। थोड़ा सा ही रह गया है, उन्हें लगा जबरदस्ती बिठा देंगे और किसी तरह से पूरा हो जाएगा। लेकिन क्या होता है, बार बार जैसे ही वो एक खंबे से यहाँ से दूसरी तरफ भागते हैं, खंबे के पीछे से फिर से हनुमान जी एक शरीर बड़ा सा दिखाते हैं अपना स्वरूप,
भद्र स्वरूप, और फिर वो छोटे से मक्खी बन जाते हैं, गायब। ऐसे कई बार हुआ। तो वो जो गुरु बृहस्पति थे वो भागते भागते थक गए और बीच बीच में बेहोश होने लग गए। किसी तरह से उन पहरेदारों ने उनको पकड़ के वहां पर बिठाया कि नहीं गुरुजी, कुछ नहीं है, आपको वहम हो रहा है, आप बैठिए यहाँ पर, क्यों भाग रहे हैं आप यहाँ पर। तो गुरु बृहस्पति इतने डरे हुए थे कि डर के मारे क्या होता है, मेमोरी लॉस। जब हम डर जाते हैं तब हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। इसीलिए डर के आगे जीत है। डरने से काम नहीं करना पड़ता, कोई काम नहीं होता डरने से। यू हैव टू फेस द मॉन्स्टर ऑफ फियर। तो जब ये डर के मारे वहां बैठे, उन्हें सारे स्तोत्र भूल गए, उन्हें कुछ भी याद नहीं रहा। वो हड़बड़ हड़बड़ाने लगे, गड़बड़ गड़बड़, कुछ समझ में नहीं आया। और फिर उसके बाद वो हाथ जोड़कर चले गए। इतने में फिर रावण को बुलाया गया। रावण आया, रावण खुद आया। रावण ने खुद वो चंडी के स्तोत्र किए, पर चंडी देवी बिल्कुल प्रसन्न नहीं हुई। और चंडी देवी का वो जो हवन हो रहा था वो फेल हो गया, विफल हो गया। लेकिन रावण हार मानने वालों में से तो है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं। रावण ने कुछ ब्राह्मणों को बुलाया अपने राज्य में से, तुरंत ऑर्डर दिया, जाओ जाके सबसे बेस्ट जो ब्राह्मण है मेरे राज्य के अंदर, उनको लेके आओ और उनको कहो कि हमारे यहाँ चंडी देवी का हवन करना है। पहले स्तोत्र मंत्र हवन हो रहा था, अब ये यज्ञ हो रहा है, अग्नि का यज्ञ। बहुत सारे ब्राह्मणों को जमा करके और बुलाया गया। अब जब इतने सारे ब्राह्मण जब जमा होकर जा रहे थे, उनको तो बड़ी खुशी हो रही थी, अरे वाह, हमें अपने राजा की सेवा करने का अवसर मिल रहा है। कौन से राजा? रावण राज। अब हनुमान जी ने क्या किया, हनुमान जी को तो पता चल गया ये सब क्या हो रहा है। तो हनुमान जी ने एक यंग ब्राह्मण का, एकदम नव युवक ब्राह्मण का वेश धारण किया। और वो जो जितने वो सारे बड़े बूढ़े वृद्ध ब्राह्मण थे, उनको जाके उसने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, प्लीज मुझे भी अपने साथ ले चलो। बोले कौन हो तुम? बोले नहीं नहीं, मैं तो अभी नया नया सीख रहा हूँ सब, लेकिन मुझे ना अपने, मेरे दिल में बहुत सारी देशभक्ति भरी हुई है, पेट्रियोटिज्म। मैं अपने महाराज रावण की सेवा करना चाहता हूँ और मैं उनका उपयोगी बनना चाहता हूँ उनके कार्य के अंदर। और मुझ में बहुत तीव्र इच्छा है कि आप जैसे महान ब्राह्मणों की भी मैं सेवा कर सकूं, और आपसे मुझे कितना सीखने को मिलेगा, कितनी अपॉर्चुनिटी, बड़ी अपॉर्चुनिटी मेरे को लाइफ में मुझे मिली है। और इस प्रकार वो जो नवयुवक था, वो बड़े बड़े ब्राह्मणों की बहुत चापलूसी करने लग गया, उनको बढ़ा चढ़ा के उनके गुणों का बखान किया। तो वो सारे ब्राह्मण बहुत प्रसन्न और खुश हो गए, और खुशी के मारे उनकी छाती भी फूल गई। ईगो पॉलिश कर दिया उनके ईगो को। और उन्होंने बोला चलो चलो चलो, तुम भी क्या याद रखोगे, और चलो, बोले मैं आपकी मदद करूंगा। अब वहां पर वो सारे ब्राह्मण बैठे और उन्होंने ऐसे गोलाकार में बैठ के चौकोर, और फिर उसके बाद उन्होंने वहां पर शुरू कर दिया, अपना हवन करना शुरू कर दिया। जब हवन करना शुरू किया तो तुरंत वो इतने सारे ब्राह्मण थे, फिर वो बोलने लगे, क्या सब एक एक हवन की सामग्री मांगते रहे। क्या बोल रहे हैं? घी दो। तो वो जो नवयुवक ब्राह्मण है वो घी लेके आता, लकड़ी लाओ, कपूर लाओ, हविष्य लाओ, सामग्री लाओ, आहुति लाओ, सब जो जो मांग रहे थे, एक हाथ से इधर से उधर से। और वो एक नवयुवक ब्राह्मण वाज लाइक 100 हेल्पिंग हैंड्स, जैसे कि 100 हाथ, 10 हाथ से भी ज्यादा, 100 हाथ आ गए हो, और फटाफट यहाँ से वहां सब जमा कर करके फूल लाओ, नारियल लाओ, धूप लाओ, अगरबत्ती लाओ, रोली लाओ, चंदन लाओ, जो बोले फटाफट फटाफट लाके, और वो सारे ब्राह्मणों को देता गया। और वो अपना ओम ओम स्वाहा, अपना वो होम कर रहे थे, यज्ञ पूरा पूरा कर रहे थे, करते रहे थे। इतने में जो वो बड़ा, सबसे जो बड़ा वाला जो वहां पे जो ब्राह्मण था, वो इम्प्रेस हो गया, बड़ा खुश हो गया इस नवयुवक ब्राह्मण को देखकर कि ये तो इतना एफिशिएंट है, इतना बढ़िया काम कर रहा है कि इसने हमारा काम मिनटों में यूं निपटा दिया, बहुत ही मजा आ गया। तो उसने वो ब्राह्मण से कहा, बोले यहाँ आओ, तुम मेरे पास यहाँ बैठो। और बिठाया, बोले मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत, तुमने हमारा कार्य इतना सिंपल कर दिया कि मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। तो जो हनुमान जी बने थे, वो ब्राह्मण, नवयुवक ब्राह्मण, उन्होंने कहा नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे। तो बोले नहीं नहीं, फिर भी मैं तुमसे बहुत खुश हूँ,
तुम कहो कि मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ। बोले आपने मेरे जीवन की सबसे बढ़िया मूल्यवान मुझे अपॉर्चुनिटी दे दी है, इतना बड़ा मुझे सेवा करने का अवसर दिया है कि इससे बड़ा अवसर मेरे लिए जीवन में हो ही क्या सकता है। आप तो इतने बड़े बड़े संत महात्मा हैं और मैं तो एकदम तुच्छ सा ब्राह्मण हूँ, और आपने मुझे इतना बड़ा मौका दिया है, अवसर दिया है अपनी सेवा करने के लिए, यही मेरे लिए काफी है। हनुमान जी ऐसा कह रहे हैं। तो वो जो ब्राह्मण थे वो और उनकी छाती चौड़ी हो गई और खुश हो गए। बोले अरे तुमने तो मुझे बहुत खुश कर दिया, तुम मुझे कहो, कुछ कुछ भी मांगो, जो मांगोगे वो मैं दूंगा। तो हनुमान जी ने देखा वो ब्राह्मण की तरफ और बोलने लगे, ऐसा है ब्राह्मण देवता, मैंने ना अपने एक गुरुजी से एक मंत्र सीखा था, तो जो आपका जो ये लास्ट मंत्र होने वाला है ना, पूरा करने के समय पर आपका जब यज्ञ की पूरी आहुति हो जाएगी और उसमें जब आप ये लास्ट का मंत्र बोलोगे, तो उसमें एक अक्षर आएगा जहां पर हा अक्षर आएगा, उसको वो हा की जगह आप का कर दो। तो वो क्या है मंत्र? तो बोले अरे बस इतनी सी बात, ऑफ कोर्स। तो बोले वो करने से आपका जो ये पूरा यज्ञ है वो बहुत सुंदर तरीके से सफल हो जाएगा। तो वो ब्राह्मण जो बड़े वृद्ध ब्राह्मण थे, पर उनको भरोसा हो गया, इतना भरोसा। तो उन्होंने कहा अच्छा अच्छा ठीक है, अच्छा किया जो तुमने बता दिया, तुम्हारे गुरुजी जरूर ही बहुत पहुंचे हुए रहे होंगे और तुमने मुझे ये ज्ञान दिया है, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। अब ये यज्ञ कर रहे हैं और लास्ट के जो उनका जो था वो था, जय त्वयं देवी चामुंडे, जय भूतार्थ हारिणी। तो हनुमान जी ने क्या कहा था, हारिणी मत बोलो, हा की जगह उसको कारिणी कर दो। तो बोले जय त्वं देवी चामुंडे, जय भूतार्थ कारिणी। जब पूरा मंत्र चेंज हो गया, जो विपदा हरने वाली थी वो विपदा कारिणी बन गई, विपदा करने वाली बन गई। चामुंडी देवी तो रुष्ट, बहुत गुस्से में चामुंडी देवी का वहां पर विग्रह था। जब हम विग्रह रखते हैं, मूर्ति रखते हैं, तो उनके प्राण प्रतिष्ठा की जाती है और यूं समझा जाता है कि हम जब उनका आवाहन कर रहे हैं तो वो वहां पर साक्षात उपस्थित और प्रस्तुत हो रहे हैं, हमें अपने ब्लेसिंग्स देने के लिए, कृपा प्रदान करने के लिए। और यहाँ पर उन्होंने मंत्र को क्या किया, उल्टा पुल्टा। हारिणी, विपदा हरने वाली को विपदा करने वाली कह दिया, हारिणी को कारिणी कर दिया। जैसे ही चामुंडी देवी ने ये सुना वो बहुत रुष्ट हो गई, उनकी आंखों से अग्नि ज्वाला निकली और वो पूरा जो यज्ञ स्थल था वो भस्म हो गया, पूरा यज्ञ जो कुंड था वो पूरा भस्म हो गया। और भस्म होते ही तुरंत वहां से जो हनुमान जी वो ब्राह्मण का रूप लिए थे, तुरंत एक छोटी सी मक्खी का रूप लेके वहां से आउट एंड गायब। तो उन्होंने इस प्रकार वो चामुंडी देवी का जो यज्ञ होने वाला था वो पूरा का पूरा फेल कर दिया, विफल कर दिया, मिशन अकम्प्लिश्ड। सो ये उनकी जादू करने की जो शक्ति थी ना, इस तरह से उन्होंने इसका उपयोग किया रामचंद्र जी के युद्ध में। ऐसी छोटी छोटी कथाएं हैं। अब एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी सुनाने वाली, ध्यान से ये सुनना। तो टुडे इज सैटरडे, आज मैंने स्पेशली ये सोचा कि चलो आज हनुमान जी की कहानी बोल रहे हैं और सैटरडे है, तो हम शनि देव और हनुमान जी की एक बहुत ही रोचक कहानी सुनने जा रहे हैं। अब इन दोनों का क्या रिलेशनशिप है, पहले ये हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। हनुमान जी जो है वो शिव जी के अवतार है, करेक्ट, ये हमने सुना है, शिव जी के अवतार है हनुमान जी। और जो शनि देव है वो शिव जी के भक्त है। शनि देव हमेशा शिव जी की उपासना करते हैं और शिव जी ही हनुमान जी बनकर उतरे हैं, त्रेता युग में आए थे। सेकंड रिलेशनशिप, जो शनि देव है वो सूर्य देव के पुत्र है, सूर्य देव के पुत्र हुए शनि देव, और सूर्य देव जो है वो हनुमान जी के गुरु है, टीचर। हनुमान जी सूर्य को खाने के लिए गए थे, वो हमने एक स्टोरी पहले सुनी है, लेकिन उसके बाद ऐसा भी हुआ है कि हनुमान जी स्वयं गए और उन्होंने सूर्य देव को अप्रोच किया था और उनसे कहा था कि हे सूर्य देव, मैं आपसे सारी वैदिक जो नॉलेज है, सारा जो वैदिक ज्ञान है वो मैं आपसे लेना चाहता हूँ। तो सूर्य देव ने हनुमान जी को अपना शिष्य बनाया और उनको सारा का सारा जो वेदों का ज्ञान था वो सब उनको प्रदान किया।
अब ये इतना इंटरेस्टिंग है कि जब हम कोई भी टीचर से ज्ञान लेते हैं और उनसे सीखते हैं, तो हम कैसे सीखते हैं? वी फेस द टीचर। टीचर हमें देख रही होती है और हम टीचर को देख रहे होते हैं, आमने सामने बैठकर, और हम ज्ञान लेते हैं। करेक्ट? अब जो सूर्य देव हैं, वो तो अपने साथ घोड़ों के रथ पर आरूढ़ होकर और पूरे लोकों का भ्रमण करते हैं, सब जगह समय समय से, दिन रात्रि, और प्रकाश प्रदान करते हैं। तो जब उनका रथ चल रहा है और घोड़े हैं आगे, तो उनका शिष्य कहाँ बैठेगा भला? सोचने वाली बात है ना। लेकिन हनुमान जी जो है ना, वो बहुत स्मार्ट है। हनुमान जी ने क्या किया? हनुमान जी ने हाथ जोड़े और वो सूर्य देव के रथ के आगे यूं ऐसे खड़े हो गए। तो शुरू शुरू में वो रथ के साथ साथ चल रहे थे। फिर उन्होंने रियलाइज किया ये तो होने वाला नहीं है, सुन सुन के मैं सीखूंगा, लेकिन टीचर का चेहरा देखना भी बहुत जरूरी है। इसीलिए उन्होंने, जब सूर्य देव का रथ यूं जा रहा था, तो हनुमान जी ऐसे आ गए उनके सामने, और हनुमान जी बैकवर्ड्स जाने लग गए। अंडरस्टूड? सूर्य देव का रथ आगे आगे चल रहा है और हनुमान जी सूर्य देव को फेस करके, और वो पीछे की तरफ पूरा चक्कर लगा रहे हैं। इस प्रकार उन्होंने अपने गुरुजी को प्रसन्न किया, और गुरुजी से सारा जो नॉलेज था, सारा जो वेदों का ज्ञान था, वेद उपनिषद का सब ज्ञान हनुमान जी ने सूर्य देव से लिया था। और वही सूर्य देव के जो पुत्र हैं, वो है शनिदेव। सो दिस इज सूर्यदेव और शनिदेव और हनुमान जी का लिटिल बिट ऑफ ज्योग्राफिकल रिलेशनशिप। अब हम पहुंचते हैं रावण की कहानी पर। जो रावण था, वो सब जानते हैं कि बहुत ही ज्यादा क्रूर राक्षस था, वेरी क्रूअल, वेरी वेरी क्रूअल। उसके बारे में तो चर्चा कर ही नहीं सकते, बहुत ही ज्यादा उसने बहुत लोगों को बहुत परेशान कर रखा था। इसीलिए तो भगवान को अवतार लेना पड़ा, रामचंद्र जी के रूप में आए और उन्होंने रावण को मारने का पूरा ऐसे लीला करी थी कि किस प्रकार राम रावण का युद्ध होगा। तो जब ये रावण जो था, वो इतना क्रूर हो गया था कि उसने सारे लोकों पर विजय प्राप्त कर ली थी। उसका एक नाम त्रिलोकी भी था, त्रिलोकी भी हो गया था वो, क्योंकि तीनों लोकों को उसने, त्रिलोकों को अपने कब्जे में कर रखा था। अब तीनों लोगों को अपने कब्जे में करने के लिए उसको ब्रह्मा जी और शिव जी से कई सारे वरदान मिले थे। बहुत सारे वरदानों की वजह से ब्रह्मा जी और शिव जी का, वो बहुत बड़ा उपासक था, और उनके वरदानों से उसके अंदर अपार शक्ति आ गई थी। उसने क्या किया था? सारे के सारे जो 9 ग्रह हैं, 9 प्लैनेट्स, सारे 9 ग्रहों को उसने बंदी बना लिया था। He had captured all the 9 planets. अब हमारे शास्त्रों के अनुसार हर एक ग्रह का एक देवता नियुक्त किया गया है। Every planet has a ruling देवता। एक देवता है जो हर एक ग्रह के ऊपर, हर एक प्लैनेट के ऊपर राज करता है। बुध, शुक्र, शनि, ऐसे सारे के सारे हर एक के पास में, जैसे शनिदेव जो है वो सैटर्न प्लैनेट के राजा है, इस प्रकार हर एक जो ग्रह के ऊपर एक देवता जो है वो राज्य करता है। तो रावण ने सब सारे के सारे 9 ग्रह देवताओं को बंदी बना लिया था, और बंदी बनाने के बाद उसने एक काम ऐसा किया विच वाज वेरी बैड। उसने ये किया, उसने देखा कि जब उसका बेटा मेघनाद पैदा होने वाला था, जो रावण जो था ना, वो बहुत बड़ा ज्योतिषाचार्य भी था, बहुत बड़ा ज्योतिषी था, उसे जन्म पत्रिका वगैरह देखनी आती थी। तो उसने क्या किया? उसने सोचा कि मैं इस प्रकार, अब सारे के सारे मैंने 9 ग्रहों को अपने कब्जे में कर लिया है, तो मैं अपने बेटे की पत्रिका, जो मेरा बेटा पैदा होने वाला है, उसके स्टार्स ऐसे बनाऊंगा कि वो कभी भी मरेगा नहीं, और वो सब बेस्ट क्वालिटीज अपने बेटे में चाहता था। मेघनाद उसके बेटे का नाम था। तो जब मेघनाद पैदा होने वाला था, तो उसने सारे 9 ग्रहों को पकड़कर मेघनाद के जो पत्रिका के जो पत्रिका कैसे बनती है, जब पैदा होने वाला होता है, उस वक्त जो नक्षत्रों का जो कॉन्स्टेलेशन के अंदर जो पोजीशन होता है नक्षत्रों का, उस हिसाब से पत्रिका बनाई जाती है। तो उसने सारे के सारे 9 ग्रहों को मेघनाद के 11वें घर के अंदर
कैद करके रख दिया, जबरदस्ती उनको वो जो 11वां घर होता है उसके अंदर कैद करके सारे के सारे ग्रहों को उसके अंदर रख दिया, ये सोचकर कि सारे 9 ग्रह पूरे उसके 11वें घर में होंगे तो वो बहुत शक्तिशाली हो जाएगा और उसको कभी कोई मार नहीं सकता। जब ये खबर सब देवताओं को पता चली, बाकी देवताओं को, सब घबरा गए कि ऐसा क्रूर राक्षस रावण और उसका पुत्र मेघनाद, अगर मेघनाद अजेय हो गया, अजिंक्य हो गया, कोई अगर उसको कभी मार नहीं सका तो सारे विश्व में सब जगह हाहाकार मच जाएगा और बहुत जगह सब जगह त्राही त्राही मचेगी, सब परेशान हो जाएंगे। तो जो 9 ग्रह थे बाकी के 8, वो सब सिर्फ शनि देवता की तरफ देखने लग गए, क्योंकि शनि जो देव है वो बहुत बलशाली है, बहुत पावरफुल है। तो सारे के सारे ग्रह शनि देव की तरफ देखने लग गए और शनि देव को ये रियलाइज हो गया कि बाकी सब जो देवता है वो भी थोड़े डरे हुए हैं, सहमे हुए। तो शनि देव ने क्या किया, 11वें घर के अंदर तो उनको सबको पकड़ के रखा हुआ था, तो उन्होंने धीरे 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 अपनी टांगे ऐसे फैलाई, जैसे हम कहीं सोफे पे बैठ के और ऐसे टांगे फैला के बैठ जाते हैं। तो शनि देव ने क्या किया, अपने 11वें घर से टांगे फैलाई और फिर 12वें घर तक अपनी टांगों को ले गया और धीरे धीरे सरकते सरकते ऐसे पैरों को उसने मेघनाद के 12वें घर के अंदर पैर बिठा दिए। अब जो 12वां घर होता है अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी, वो जीवन के अंत समय का घर होता है, ending of the life cycle. That is what the 12th house denotes astrologically. तो इसका मतलब ये हुआ कि मेघनाद एक अकाल मृत्यु को प्राप्त होगा, असमय मृत्यु को प्राप्त होगा। जब ऐसा रावण को समझ में आया कि शनि देव ने ये गलत काम किया है, 11वें घर में बैठे हुए उसने अपनी टांगे फैलाकर और मेघनाद के 12वें घर के अंदर टांगे पैर जमा लिए, तो उन्होंने शनि देव को उठाया और शनि देव को एक काल कोठरी के अंदर बंद कर दिया। शनि देव इज वेरी पावरफुल, लेकिन रावण मोर पावरफुल। रावण ने शनि देव को पकड़कर और अपनी ही लंका में एक काल कोठरी के अंदर बंद कर दिया। अब जब हनुमान जी सीता जी को ढूंढते हुए लंका आए, ढूंढते हुए जब लंका आए, तब हनुमान जी ने सीता जी को तो देख लिया और सीता जी से मुलाकात हो गई और उसके बाद फिर वो सारी लंका का मुआयना करने लग गए। वो देखने लगे सब जगह कि क्या क्या है, कहाँ पर है, सोने की लंका है, इतनी सुंदर है कि अगली बार जब हम आएंगे, इट इज लाइक एक अच्छे से मैं मुआयना कर लूं तो मुझे पता चलेगा कि कौन कौन कहाँ पर है, क्या है, कहाँ पर कोई भक्त रहता है, कहाँ पर कोई राक्षस रहता है, ताकि कोई मैं गलत जगह पर किसी को हार्म नहीं करूं, किसी को मैं तकलीफ नहीं पहुंचाऊं। तो सडनली उनको कहीं से किसी के कराहने की आवाज सुनाई पड़ी, थोड़ा सा जैसे कि मुझे बचाओ बचाओ, ऐसे रोने की थोड़ी सी आवाजें सुनाई पड़ी। जब उनको वहां पर आवाजें सुनाई पड़ी तो उनको रियलाइज हुआ कि ये तो शनि देव की आवाज आ रही है जो कहीं पर काल कोठरी में कैद है और शनिदेव बोल रहे थे बचाओ मुझे बचाओ। तब हनुमान जी ने उनको ढूंढ निकाला और ढूंढ कर और शनि देव को उस काल कोठरी से छुड़ा दिया। अब शनि देव को जब छुड़ाया तो शनि देव की एक उनकी फॉर सम रीजंस उनको दोष लगा हुआ है कि शनिदेव जिसको भी देखेंगे उसके ऊपर उनको कष्टदायक दृष्टि का अनुभव करना ही पड़ेगा। तो शनिदेव थोड़े दुखी हो गए। उन्होंने कहा कि हनुमान, आपने मुझे बचाया है, लेकिन मैं क्या करूं, मुझ में ही एक दोष है कि मैं जिस किसी को भी देखता हूं, जिस किसी को भी टच करता हूं या छूता हूं, उसको मेरे दोष वाली दृष्टि से के असर से छुटकारा नहीं मिलता। तो हनुमान जी हंसने लगे, बोले क्या दोष है तुम्हारी दृष्टि में, बताओ। तो बोले मेरी दृष्टि में ये दोष है कि अगर मैं किसी के मस्तिष्क में अगर घुस गया या किसी के ऊपर उसकी मेरी दृष्टि पड़ जाती है तो सबसे पहले तो उसका मस्तिष्क थोड़ा घूम जाता है, उसका संतुलन बिगड़ जाता है। क्यों संतुलन बिगड़ जाता है? क्यों? क्योंकि सबसे पहले उसका घर छूटता है, वो परिवार छोड़ देता है, वो अपनी पत्नी को छोड़ देता है, वो अपने बच्चों को छोड़ देता है और फिर वो भटकता ही रहता है अपना घर छोड़ के।
तो हनुमान जी हंसने लगे। बस इतनी सी बात, तुम उसकी चिंता मत करो, क्योंकि मेरा तो ना कोई घर है, ना कोई परिवार है, ना कोई पत्नी है और ना ही कोई बच्चे हैं, तो मुझे भटकने में कोई तकलीफ नहीं है। मेरा घर कहाँ है? हनुमान जी बोले, मेरा घर तो प्रभु श्री राम के चरणों में है, मैं वहीं रहता हूँ, मैं अपने प्रभु के चरणों में निवास करता हूँ। तुम्हें जो करना है करो, तुम्हारा अगर धर्म है या तुम्हारा अगर वृत्ति ऐसी है कि तुम किसी के ऊपर अपनी निगाह डालने से उसके ऊपर कष्ट प्रदान होता है, तो जो तुमको करना है करो। जब उन्होंने ये कह दिया तो शनिदेव हनुमान जी के मस्तिष्क में जाकर बैठ गए। हनुमान जी के जब मस्तिष्क में जाके बैठे तो हनुमान जी को कुछ असर नहीं हुआ। हनुमान जी, उसके बाद उनका क्या कार्य था? जब हनुमान जी गए और उन्होंने पूरी वो जो अशोक वाटिका को विध्वंस करना शुरू कर दिया। अब उनके मस्तिष्क में शनिदेव बैठे हुए, तो वो पूरे झाड़ उखाड़ रहे हैं, फेंक रहे हैं और सब जगह एकदम तहस नहस कर दिया, पूरा बर्बाद कर दिया वो पूरी अशोक वाटिका को। इट वॉज अ ब्यूटिफुल गार्डन, पूरी जो सुंदरता थी उसकी एकदम खत्म कर दी। अब क्या हुआ? बड़े बड़े दानव आ गए, उनके साथ में युद्ध करने लगे, राक्षस भेजे गए फाइटिंग करने के लिए। तो हनुमान जी बड़े बड़े ऐसे पत्थर उठाते, अपने सिर पे एक पत्थर रखा, फिर एक और पत्थर रखा, फिर एक और पत्थर रखा, और फिर जाते भागते हुए फिर पत्थर फेंकते, दूसरा फेंकते, तीसरा फेंकते, ये कई बार करने लग गए। अब सोचो, उनके मस्तिष्क के अंदर बैठे हैं शनिदेव और यहाँ हनुमान जी क्या कर रहे हैं? एक पत्थर रख रहे, दूसरा पत्थर रख रहे, तीसरा पत्थर रख रहे और फिर उठा उठा के फेंक रहे हैं और मार रहे हैं। तो अंदर जो मस्तिष्क के अंदर जो शनिदेव बैठे थे, वो शनिदेव को चोट लगने लग गई, उनकी जो पीठ थी वो दुखने लग गई बहुत। बोले, अरे ये तो मैं गलत जगह आ गया, इतना दर्द हो रहा है, इतना दर्द होने लग गया कि शनिदेव वहां से तुरंत अपनी जान बचा के भागे और हनुमान जी के मस्तिष्क में से, ब्रेन में से निकल के और वो वहां से भाग गए। और फिर उसके बाद उन्होंने हनुमान जी से क्या कहा कि मैं आपको वचन देता हूं कि आपके ऊपर मेरा कभी कोई असर नहीं होगा, मैं आपको कभी छूंगा भी नहीं। हनुमान जी ने कहा, नॉट इनफ, नो, नॉट हैप्पी, इससे मेरी संतुष्टि नहीं होगी। तब शनिदेव ने कहा, तो फिर क्या करूं? तो हनुमान जी ने कहा, तुम मेरे किसी भी भक्त को परेशान नहीं करोगे, किसी भी भक्त के ऊपर शनिदेव का कोई असर नहीं होगा। तो शनिदेव ने हाथ जोड़े और फिर वहां से वो चले गए कि मेरे ऊपर। तो बोले, अच्छा हनुमान जी एक काम करिए, मेरी पीठ बहुत दुख रही है, बहुत दुख रही है। तो बोले, अच्छा दुख रही है? तो बोले, हाँ, कुछ मालिश वालिश करने के लिए कुछ है क्या? तो फिर हनुमान जी थोड़ा सा सरसों का तेल लाए और उन्होंने वो सरसों का तेल दे दिया शनिदेव को कि ये लो, इससे तुम मालिश करो और तुम्हारे जो ये शरीर के अंदर, पीठ में, कमर में, जहां जहां दर्द हो रहा है, उससे ये सारी की सारी पीड़ा दूर हो जाएगी। ये एक लोक कथा है। मतलब जो ये हम देखा होगा कई बार कि शनिवार को तेल चढ़ाया जाता है शनिदेव को, वो इसीलिए तेल चढ़ाया जाता है ताकि उनके जोड़ों का दर्द और उनकी कमर का दर्द और उनको आराम मिले। और जो भी शनिवार के दिन हनुमान जी की पूजा करते हैं, उनको शनिदेव के प्रकोप से मुक्ति मिल जाती है। अब एक चीज यहाँ पर और मैं ऐड करूंगी कि बिकॉज ऑफ शनिदेव एक्चुअली, तो मैंने कहा था कि जो पूरी सोने की लंका है, ये क्या है? ये इट इज सोने की लंका, अ सिटी ऑफ गोल्ड। तो जब हनुमान जी की आग में पूंछ लगाकर और अपनी पूंछ से उन्होंने पूरी लंका को जब भस्म किया, तो फिर क्या मेल्ट, जब गोल्ड को मेल्ट करोगे तो क्या मिलेगा? गोल्ड ही आना चाहिए ना। लेकिन सोने की लंका डिड नॉट टर्न इनटू अ हीप ऑफ गोल्ड। वो सोने का पहाड़ नहीं बना, वो तो राख हो गया था। वो क्यों हो गया था राख? क्योंकि शनिदेव की जो प्रकोप था, तो शनिदेव ने उस समय हनुमान जी की सहायता की थी और शनिदेव के प्रकोप से वहां पर वो जो सोने की लंका थी, वो भस्म होकर स्वाहा हो गई थी। सो दिस इज वन ऑफ, दीज आर द 3 स्टोरीज। ये 3 कहानियां मैं आज आपको सुनाना चाहती थी। आई एम श्योर, आई होप यू हैव एंजॉयड। ये सब की सब जो है, कुछ लोक कथाएं हैं और कुछ ग्रंथों में से पढ़ी हुई कहानियां। तो थैंक यू वेरी मच एंड see you again sometime again next week.